तेलंगाना डीजीपी कार्यालय में कांस्टेबल ने की आत्महत्या। जी हां, सर्विस हथियार से खुद को गोली मारने का बड़ा मामला सामने आया है। सुसाइड नोट बरामद दर्शकों हुआ है। परिवार को दोष न देने की अपील उन्होंने की है। वॉशरूम में मिला है कांस्टेबल का शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेलंगाना में यहां पर सुसाइड नोट बरामद हुआ है। कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है और वॉशरूम में मिला कांस्टेबल का शव। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेबल ने साफ तौर पर सुसाइड नोट भी दिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या वो तमाम कारण रहे, क्या वो स्ट्रेस की वजह है, क्या वो किसी तनाव में थे। तेलंगाना डीजीपी कार्यालय में आप सोचिए, कांस्टेबल का शव मिला है। सर्विस हथियार से उन्होंने खुद को गोली मारा है। दर्दनाक हादसा है दर्शकों। पुलिस जांच में जुट गई है। सुसाइड नोट बरामद हुआ है और उन्होंने साफ कहा है, मेरी मौत पर मेरे परिवार को दोषी बनाने की जरूरत नहीं है, वो निर्दोष हैं। यानी कि परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परिवार की तरफ से कोई उन्हें पीड़ा नहीं थी। राज किरण मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राज, ये बताइए कि आखिर वो क्या तमाम बातें हैं। देखिए, परिवार से तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आखिर क्यों उन्होंने सुसाइड किया, कुछ जानकारी? जी हाँ, हैदराबाद के डीजीपी ऑफिस में एक कांस्टेबल ने अपने खुद के रिवॉल्वर से, जो सर्विस रिवॉल्वर है, उससे खुद सुसाइड कर लिया है और जो सिर के ऊपर बुलेट उन्होंने मार लिया है। तो सुबह के 5:30 बजे ये घटना घटी है, जब इमीडिएटली जब गोली की आवाज सुनते ही डीजीपी ऑफिस में जो कर्मचारी है वो इमीडिएटली वॉशरूम के पास गए और वहां पर देखे तो उनकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। तो वहां पर से क्लियरली लिखा है कि मेरे परिवार के, मेरे वाइफ। तो देखिए, जैसा कि मेरे संवाददाता लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। अब देखिए, आपको जो दिखा रहे तस्वीरें, ये कांस्टेबल हैं जो अब नहीं रहे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से मार के। और आपको बता दें, तेलंगाना के डीजीपी कार्यालय में आप सोचिए, वहां उन्होंने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को कोई दोष ना दी जाए। और घटना से विभाग में हड़कंप मच गया। यानी कि देखिए, दूसरा एंगल दर्शकों ये भी हो सकता है कि क्या उन्हें पुलिस महकमे में किसी ने परेशान किया, क्या कोई प्रेशर था, क्या वो प्रेशराइज थे, कोई दबाव में थे। वॉशरूम में कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है और तस्वीर भी आ चुकी है। जो कांस्टेबल ने अपने आप को खुद से गोली मार लिया, आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है, उनका जो डेड बॉडी है, जो शव है, वो वॉशरूम में मिला है। तो तेलंगाना डीजीपी कार्यालय में कांस्टेबल ने हत्या कर दी और आत्महत्या की है। जी हां, सर्विस हथियार से उन्होंने अपनी जान दे दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी कांस्टेबल ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है तो पुलिस पूरे एंगल से जांच पड़ताल करती है। क्या किसी सीनियर के द्वारा, क्या किसी पुलिस महकमे में ऊंचे अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा उनको क्या तनाव दिया गया, क्या परेशान किया गया, किसी बाहर से क्या वो उन्हें लगातार प्रेशराइज किया गया, टॉर्चर किया गया। देखिए, टॉर्चर का भी इसमें मामला बन सकता है। देखने वाली बात होगी। पुलिस अभी जांच में जुट गई है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है तेलंगाना की। आपको बता रहे हैं, डीजीपी कार्यालय में कांस्टेबल ने दर्शकों आत्महत्या कर ली है। सर्विस हथियार से उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राज किरण एक बार फिर से जुड़ चुके। राज, ये बताइए कि क्या किसी सीनियर के द्वारा प्रेशराइज किया जा सकता है? देखिए, दूसरा एंगल तो ये भी हो सकता है। जी हाँ, वो जो सुसाइड नोट उनके पास से मिली है, जो स्वामी ने लिखा है, उसमें क्लियरली बताया कि ये मेरा पर्सनल प्रेशर के वजह से मैं इस तरह की चीज को अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से मैं इस सुसाइड कर रहा हूँ, बल्कि मेरे परिवार का हो या तो मेरे दोस्तों का या किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। मेरी खुद की परेशानियों की वजह से, और सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि कुछ दिनों से फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल हो रहे थे। शायद उसी वजह से यहाँ पर उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली है। मगर आगे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुबह के 5:30 बजे ये घटना घटी है। कांस्टेबल का नाम है स्वामी। स्वामी कुछ दिनों से डीजीपी ऑफिस में काम कर रहे थे, काफी रेगुलरली आते
आते थे, कोई किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रहती थी, एकदम सीधा साधा आदमी था, अपने काम से मतलब रखता था, ज्यादा किसी से दोस्तानी नहीं या ही ज्यादा किसी से दुश्मनी नहीं। ये चीजें वहाँ साथी जो काम करते हैं उनसे पता चल रहा है। मगर ये इतना बड़ा स्टेप लेने का वजह क्या हो सकता है? क्या वो फाइनेंशियल इशू है या तो दूसरे कोई और इशू है? इसके ऊपर जांच चल रही है, जांच के बाद ही बहुत आगे इस पे ऊपर चीजें बाहर आएंगी। बिल्कुल राज, और देखिए आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आजकल फिनेंशियल प्रॉब्लम भी लोगों की जान ले रही है। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जब इंसान पैसों की तंगी की वजह से आत्महत्या की घटना को अंजाम दे देता है, लेकिन आप सोचिए उनके परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। कुछ बयान आया है राज? नहीं, परिवार की तरफ से तो अभी कुछ नहीं बताया गया कि क्योंकि वो लोग सदमे में हैं। हाँ। क्योंकि जिस तरह से सडनली जो काम करते हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो सडनली इस तरह की जब उनके घर पे इस तरह की हादसा होता है तो सडनली वो लोग सरप्राइज है, वो खुद घर वाले खुद प्रॉब्लम सरप्राइज है कि क्या बात करें इसके ऊपर। अभी फिलहाल तो घर वालों की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं आया है, बल्कि उनके साथी जो लोग दूसरे कांस्टेबल काम करते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, शायद वो उसी वजह से हो सकता है कि इस तरह की घटना को अंजाम उन्होंने ठीक है राज, चलिए सुसाइड बहुत अटेम्प्ट बहुत किया है। शुक्रिया राज, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका। और बढ़ते आगे, जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के चलते